पितृदोष के बारे में तभी समझोगे जब पंचमाधिपति अष्टमाधिपति का एक्टिवेशन होगा। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है तो उसके बारे में सोचने का कोई आवश्यकता नहीं। बता रहा हूं कुंडली में पकड़ लो, कंजक्शन कुंडली में बहुत सारे पड़े हैं। ठीक है, सूर्य और राहु का कुंडली पड़ा हुआ है, शुक्र और चंद्रमा का पड़ा हुआ है, चलो कोई भी आपका कंजक्शन है, दृष्टि है, कुछ भी है, जब तक उसका दशा अंतर्दशा नहीं आए, एक नंबर। दूसरा है कि उसके ऊपर कोई बड़ा लंबा समय शनि राहु केतु जैसे प्लैनेट नहीं जाए, तब तक उसके बारे में बहुत ज्यादा दशा अंतर्दशा नहीं है, मतलब लंबे समय तक, और उसके ऊपर बड़ा प्लैनेट लंबे समय तक ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में ज्यादा सोचने का आवश्यकता नहीं है। एक बात नहीं तो वही तो कह रहा हूं, मैं उसी में आ रहा हूं। पहले समझ जाओ कि उसमें दशा अंतर जो ट्रांजिट कर रहा है उसका दशा अंतर्दशा है क्या, नहीं है तो उस लेवल पे एक्टिवेट करके आपको दंड दुख कष्ट पीड़ा नहीं देगा, उस लेवल का नहीं देगा। बिना फालतू का आपको पूजा पाठ खर्चा करा के बुला के आपको हैरान करने का कोई कारण नहीं है। आप खुद मानसिक प्रॉब्लम में हो और आपको हम और मानसिक प्रॉब्लम में डाल दें, मतलब आपको झूठो आपको डराएं कि हाँ, अब तो यहां पर शनि आया है, राहु के ऊपर शनि चढ़ा है, लाओ पैसा पूजा पाठ पत्थर उत्थर पहनाते हैं। क्या मतलब हो गया उसका, है कि नहीं? तो झूठो मूठो किसी को ठगने से ग्रह हमें ठग देते हैं, और झूठा एस्ट्रोलॉजर और ठगने वाला एस्ट्रोलॉजर बहुत दिन तक फील्ड में खड़ा नहीं हो सकता। तो आप उसके बारे में बेफिक्र रहो। इसका जब इम्पैक्ट आएगा तो कैसा फल होगा मैं बता दे रहा हूं, सुनो, तब समझ जाना कि भाई ये एक्टिवेट हो गया है। जब भी ऐसे दशा राहु सूर्य केतु सूर्य का एक्टिवेशन हो तो सबसे पहला जो परिणाम जिंदगी में आएगा कि जो काम आप नहीं किए हो, मतलब सूंघा नहीं लोग बोलेंगे चाट दिया है, चाटा नहीं लोग बोलेंगे खा दिया है। समझ में आ रहा है? जो काम आप नहीं किए हो उसी का बेइज्जती और उसी का इंजाम आपके ऊपर लगेगा, झूठा इल्जाम आपके ऊपर लगना चालू हो जाए। एक दूसरा कि आपका मान सम्मान का हानि ऐसा हो कि रास्ता में चल नहीं पाओ, समाज के आगे लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाओ, और आपके ऊपर सब कोई घर परिवार बाहर नौकर चाकर आपके ऊपर ओवर पावर करें, आपको वेट नहीं दें। यानी जो आदमी कल तक आपके वो पैसे से चलता था, निवाले से चलता था, आपके ऊपर कुत्ता बन के भौंकने लगे और आपको बंधुआ कुत्ता बना दे। आपका पैसा, आपका गाड़ी, आपका धन संपदा मालिक कोई और। हाँ, हायर एग्रावेट क्या कर सकता है, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या देगा, जेल तक पहुंचाएगा। ठीक है, और दूसरा यह है कि जितना रुपया का इनकम नहीं है उससे ज्यादा खर्चा करवाएगा, अगर ये सिम्टम है। और तीसरा और एक इंपॉर्टेंट बताता हूं सुनो, कि आप जो कोई भी वस्त्र पहनते हो, जो कोई भी ड्रेस पहनते हो, फटेगा, टूटेगा, गंदा हो जाएगा, शरीर से गंध बार बार आएगा, दांत से गंध आएगा, कांख से और गुप्तांग से गंध आएगा। ठीक है, और वो गंध भी आपको अच्छा लगेगा, दूसरे को बुरा लगेगा। ये इसका नेक्स्ट सिम्टम है। ठीक है, ओके, अगर इस प्रकार का आ रहा है तो समझो कि आने वाला समय में कोई विपद रोग बीमारी खड़ा कर सकता है। इस प्रकार की ऐसा बीमारी जिसका कि पकड़ पाना मुश्किल, अभी आया नहीं वो टाइम, वो तो बहुत टाइम है अभी आने के लिए, लेकिन आएगा। ठीक है, एक दिन मेरे पास फोन करोगे कि गुरुजी हम जेल से निकले हैं और क्या करना है। ठीक है, ये लिख लो, ये बात पॉइंट में लिख लो। ठीक है,
हाँ है। अगर कोई प्रकार का लीगल इलीगल काम करोगे और अभी से सावधान नहीं हुए, सावधान हो गए तो जेल कैसे जाओगे यार? थोड़ी ना हम डराएंगे आपको कि 100% जेल चले जाओ। लेकिन देखा गया है कि ऐसा किसी के कुंडली में है और इलीगल काम कर रहा है तो 100% जेल जाता है। एक केस दिल्ली का बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, सचिवालय में काम कर रहा था। उसका भी वीडियो अगर आप मेरा रेगुलर देखते हो, 4 साल 5 साल पहले का वीडियो है। उसको हम प्रेडिक्शन दे दिए थे, बेटा तुम मामा के घर जाओगे, रोटी सेकोगे। निकलने के बाद फोन किया, गुरुजी आप सही बोले थे, ऐसा हो गया। उसी दशा अंतरदशा में उसके साथ शूटअप हुआ। अभी तो आपका ऐसा दशा अंतरदशा नहीं है, अभी लेट है, लेकिन वही तो कह रहा हूं, राहु का महादशा में सूर्य का अंतरदशा, अगर सूर्य मिला है राहु से तभी, नहीं तो नहीं। और आपका भी ऐसा गंदा काम होना चाहिए तभी। ऐसा नहीं कि आप अच्छा काम कर रहे हो या फिर मेरे से आप सुन लिए और आप कोई भी लीगल इलीगल काम से एकदम 100% दूर में रहते हो, फिर आपको कौन फंसाएगा, है ना? इसलिए तो कुंडली दिखाते हैं। कुंडली पहले से क्यों दिखाते हैं? कुंडली इसलिए दिखाते हैं कि भाई आगे चल के कोई बड़ा दिक्कत तो नहीं हो, हम जान जाए कि हमारे कुंडली में ऐसा क्या योग दुर्योग है। अगर आप पहले से जानते हो, सावधानी रहते हो, तो कोई भी लीगल इलीगल काम करने से पहले आप सावधान हो जाओगे कि यार मेरे कुंडली में सूर्य पीड़ित अवस्था में है और कभी भी मान सम्मान का हानि होगा और कभी भी हमको मेरे खाने वाले, मेरे से पैसा पाने वाले, मेरे नौकर चाकर गुलाम दोस्त मित्र मेरे को फंसा सकते हैं। अपने लोग ही मेरे पीठ पीछे छुरा भोग सकते हैं और हमारा बदनाम निंदा कर सकते हैं और मान सम्मान का हानि हो सकता है। समाज के सामने खड़ा होने का मुश्किल होगा, रोग बीमारी पड़ सकते हैं। तो कोई भी इलीगल काम आप क्यों करोगे? आप पहले से सावधान हो जाओगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। दादी मतलब होता है केतु और दादा मतलब होता है राहु, ठीक है? और दादी का क्यों बीमारी हुआ है कि नहीं? और इस प्रकार का रोग कब होता है डिपेंड करता है दशा अंतरदशा के साथ, ठीक है? दूसरा, ये जो डेंसर रोग है, अभी बहुत सारे साढ़े साथी में मेष राशि वालों को, वृषभ वालों को, कुंभ वालों को, मीन वालों को देखा गया है। और फिर ले रहे चेमो मेमो ये लोग घुमा घुमा के, ठीक है? तो क्या विश्व ब्रह्मांड में सभी मेष राशि वालों को, वृषभ राशि वाले, कुंभ वाले, मीन वालों को हो जाएगा क्या? नहीं। कुंडली में ऐसा ग्रहों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तभी होगा, ठीक है? अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो ऐसा कैसे हो जाएगा? दूसरा क्या है कि केवल कॉम्बिनेशन देखने से नहीं होता है, साथ में आपको देखना पड़ेगा कि आपका कर्तव्य कर्म कैसा है। अभी धरती में सभी मेष राशि वालों को रोग बीमारी होगा, शनि साढ़े साथी में ऐसा नहीं है। तो क्या देखोगे? देखो, अगर जैसे मैं बताया कि सूर्य राहु का युति है, तो और अगर अष्टम के साथ कनेक्शन बना रहे हैं तो संभावना क्या है, किसी किसी का सूर्य अगर पीड़ित अवस्था में है, राहु के साथ है, तो सबसे पहला देखना, ऐसे आदमी बचपन से संभव तो चश्मा लगाता होगा, राइट आइज उसका खराब रहेगा, है? अच्छा, दूसरा क्या है, हड्डी दुर्बल हो सकते हैं, ठीक है, कमजोर। हाँ, तीसरा यह है कि ऐसे लोगों का संभावना है कि राहु के महादशा में अंग भंग योग हो सकता है, हड्डी उड्डी टूट सकता है। सबका नहीं, सबका नहीं, अगर गुरु का दृष्टि है नहीं होगा। हाँ, अच्छा, और एक बात है कि अगर कोई आदमी देखा कि उसका सूर्य पीड़ित अवस्था में है, हड्डी दुर्बल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आंख में चश्मा लग सकता है, अगर वो डेली सूर्य नमस्कार करे 12 बार और अर्जुन का छाल पिए, तो उसको कुंडली में होने के बावजूद भी रोग बीमारी होंगे क्या? नहीं होगा। अगर वो उसका प्रिकॉशन ले रहा है और उसको समझ में आ गया पहले से कि मेरे कुंडली में ऐसा योग है, तो मेरे को अपना प्रिकॉशन के साथ चलना चाहिए, तो
वो उसके साथ वो सब घटनाक्रम और नहीं घटेगा, और घटेगा तो कम घटेगा और पार हो जाएगा। तो इसलिए अगर जो व्यक्ति थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली कॉन्शियस है, उसको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। ओके, आप केवल मेरे छठा में शुभ ग्रह बैठे हैं बोल के टेंशन हो जाओगे तो काम होगा क्या? उसमें देखो कि शुभ ग्रह बैठा है, ठीक है, मैं जानता हूं छठा स्थान में शुभ ग्रह बैठना बहुत खराब है, ओके डन, ठीक है। लेकिन अगर उस ग्रह के ऊपर या उस भाव के ऊपर अगर कोई भी पाप ग्रह का दृष्टि हो रहा हो, एक या दो पाप ग्रह उसके वो देख रहे हो, या फिर वो जो भाव है दो पाप ग्रहों के बीच में फंस गया हो, जैसे आपके कुंडली में आगे मंगल पीछे शनि, बीच में वो पाप ग्रह, वो छठा भाव चंद्रमा से फंसा हुआ है पाप कर्तरी में, तो जिंदगी में आपका जो भी शत्रु आएगा वो बेटा फंसेगा अपने तरफ, आप तक पहुंच नहीं पाएगा। लग्न से छठा में बुध बैठा है, बकरी हो गया, किसके घर में बैठा? शनि के घर में बैठा, और बुध जैसा ग्रह उसका बाप मां का ठिकाना नहीं है, जिसके साथ बैठता है उसी प्रकार का बिहेव करता है। समझ में आ रहा है? तो फिर ऑलरेडी और टेंशन किस बात का है? बकरी हो गया तो और पावर। हाँ, एक है कि जब यहां पर बुध आता है तो ऐसे लोग लड़कीबाजी हो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर सकते हैं, इलीगल रिलेशनशिप कर सकते हैं, दूसरे का चक्कर में पड़ सकते हैं, परगृहवास, दूसरे के घर में खाना, दूसरे के घर में रहना, दूसरे का धन में धनी होना, ऐसा भी रिजल्ट करता है, ठीक है। हाँ, गुरु का अमृतमय दृष्टि है, गुरु जिस भाव में देखेगा बुरा नहीं करेगा। यानी अगर आपका छठे स्थान में गुरु का दृष्टि हो जाए तो उस भाव के ऊपर कंट्रोल आएगा, या जिंदगी में जो दुश्मन आएंगे वो समझदार दुश्मन आएंगे, यानी हार्मफुल दुश्मन तो नहीं आएंगे। अगर वहां पाप ग्रहों का दृष्टि होता तो बढ़िया होता, नहीं है, शुभ ग्रह का दृष्टि हो गया है। तो शुभ ग्रह का दृष्टि होने से एक फायदा यह है कि जो दुश्मन है आपके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम डाले, बाद में कोई ना कोई पंडित ब्राह्मण गुरुजन के माध्यम से समझ बूझ के आपके साथ नेगोशिएशन कर सकता है, तो अच्छा हुआ, बुरा नहीं है। और इसमें जो नेगेटिव इंपैक्ट इफेक्ट के बारे में आप चिंता कर रहे हो, उसमें सबसे बड़ा चीज जिसके बारे में यू आर वर्ल्ड ओवर, जिसके लिए आप चिंता कर रहे हो कि छठा स्थान अगर ऐसे कमजोर हो गया तो जिंदगी में क्या इफेक्ट हो सकता है। जिंदगी में जितने सारे लाइफ में कॉम्पिटिशंस, चैलेंजेस, एग्जामिनेशन, टेस्ट ऑफ लाइफ आएंगे, उसमें आपको किसी ना देखो, हार जाओगे, नहीं सकोगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब तक किसी गुरु का उंगली नहीं पकड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। हाँ, जरूर वो भाव कमजोर होना अच्छा नहीं है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि छठा स्थान जिंदगी में, कुंडली का छठा स्थान जिंदगी में इतना आसान नहीं होता है। लोग अष्टम को डरते हैं, द्वादश को डरते हैं, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि छठा स्थान मोस्ट पेनफुल पीरियड ऑफ योर लाइफ होता है। बहुत ज्यादा बवंडर, बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल, बहुत ज्यादा परेशानी लाके, मतलब रोग, रिपो, ऋण तो ऐसे हम लोग हल्का में बोल देते, अच्छा रोग है क्या, अच्छा ऋण है क्या। सोचो कोई बड़ा प्रोजेक्ट टारगेट पे काम में निकले हो और बीमारी हो गया, घर में सो गए। सोचो कि कोई बहुत बड़ा, मतलब बढ़िया से पैसा आया था, लेकिन वो पैसा कहां चला गया समझ नहीं आया, आपको फिर से ऋण लेना पड़ गया और ऋण वाले आपके घर के गेट के बाहर खड़े हैं। या ऐसे शत्रु हैं, ऐसे लोग जनरली अपने शत्रु को समझ नहीं पाते, बूझ नहीं पाते कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। शत्रुता होने के बाद फिर से जाके उसी शत्रु के साथ बैठ के चाय वो पीते रहते हैं और जहर डाल सकता है, और आपको मीठा मीठा बात बोलेगा और पीठ पीछे आपके साथ
बड़े सारे बेईमानी हरामखोरी करेगा। ये इसका रिजल्ट है। आपके कुंडली में राहु का पोजीशन बहुत बढ़िया है और उसी का दशा अंतरदशा 2 महीना के बाद आने वाला है। राहु जैसे राहुवत शनि, शनिवत राहु कहा गया। और कितना भी साफ सुथरा हो लेकिन काला लगाना तो छोड़ेगा नहीं, मान सम्मान हानि तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन भाव इसको बहुत अच्छा मिला है। थर्ड हाउस इसको मिलने से राहु बलम बाहुबलम। तो अभी देखना आपका जिंदगी में बड़े सारे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, परिवर्तन सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहला तो आप बहुत चालाक बन जाओगे। आपका कम्युनिकेशन देखो, थर्ड हाउस का राहु आदमी को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है। गुरु के घर में थर्ड हाउस मकर राशि का राहु आदमी को बहुत चालाक चतुर बनाता है। बहुत सारा इधर उधर घुमाएगा, शॉर्ट टर्म डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल को बढ़ाएगा और जिंदगी में अब तक जो नहीं कमाए उतना सारा कमा सकते हो। राहु के समय में मिनिमम आदमी को कम से कम 1 महीना 1 साल किसी भी, क्योंकि गुरु के घर में राहु बैठा है ना, तो किसी भी गुरु के पास जाके 1 साल 1 महीना से लेके 1 साल तक वहां तपस्या साधना करो। मां सरस्वती का करो, छिन्नमस्ता का करो, जप तप पूजा पाठ करो। तीसरा हाउस का राहु बहुत अच्छा कराटे ब्लैक बेल्ट बनाता है, बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनाता है और बहुत अच्छा ध्यानी बनाता है। सरस्वती वंदना, सरस्वती साधना सीखो। ये सब अगर करोगे तो आपको बम के बहुत अच्छा फल देगा। राहु को कभी बुरा नहीं समझना। राहु जिस घर में बैठा उसी का रूप लिया। गुरु के घर में बैठा तो समझ लो कुंडली में 2 गुरु हो गए। सूर्य के साथ बैठ गया तो समझ लेना कि 2 सूर्य हो गए। लेकिन वो डार्क सूर्य है, ये व्हाइट सूर्य है। लेकिन उसको दुरुपयोग किया और डरने लगे और उसको अच्छा से हैंडल नहीं कर पाए तो आपका बेड़ा गर्क करके रख देगा। ढूंढोगे तो सब मिलेंगे, नहीं ढूंढोगे तो कहां से मिलेंगे? गुरु कहां मिलेंगे ये तो सबसे बड़ा प्रश्न, जख्य प्रश्न है, कहां मिलेंगे? अब तुम किसको गुरु बनाओगे? तुमको कौन तुम्हारी दृष्टि में गुरु लग रहा है कि राहु के महादशा आ रहा है और गुरु का उंगली पकड़ना है, गुरु दीक्षा लेना है, तो ये तो नहीं, मैं नहीं बनाता हूं। देखो, मैं जिनको भी चेला बनाना है मैं उसको रगड़ के निचोड़ के पूरा कमांडो बनाने वाला आदमी हूं। बात समझ में आ रहा है? मेरे पास कोई चेला कभी टिकता नहीं है और मेरे पास जो एक बार टिक गया तो फिर विश्व विजेता बनेगा। मेरे कराटे क्लास में कोई भी बच्चा आया तो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि हारेगा तो पहले गुरु का नाक कटेगा। तो मैं धूम ठोकाई पिटाई करवा के उसको एकदम सांड बना के कमांडो बनाता हूं। इसीलिए मेरे पास बहुत मेहनत है तो कोई टिकता नहीं। बॉयलर, मुर्गी, जर्सी गाय, हल्का फुल्का आदमी मेरे पास कभी टिका नहीं, भाग गया। इतना मेहनत करवाएंगे कि हाथ में घाव करवा देंगे, क्योंकि जो पसीना बहाता है युद्ध में उसका खून नहीं बहता है। ठीक है? 1 महीना तो बेसिक ट्रेनिंग में होता है ना। कम से कम कोई भी व्यक्ति 1 साल जब तक नहीं रगड़ खाएगा तब तक क्या बनेगा? 1 महीना एक इंफॉर्मेशनल ट्रेनिंग है। 1 साल में तुम्हारे हाथ में अगर 10 लाख रुपया पकड़ा नहीं दिया तो फिर तुम किस बात का चेला और हम किस बात का गुरु? अगर तुम 1 साल मेहनत किया और 1 लाख से लेके 10 लाख रुपया तेरे पॉकेट में नहीं घुसा तो फिर हम काहे चेला पाले और काहे ट्रेनिंग दे भाई? समझ में? हमारा काम है, कलयुग है यहां पर, जिसके पॉकेट में पैसा वही मर्द का बच्चा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नामर्द है। और मुफ्तखोर लोगों को क्यों रखें? अगर तुम प्रोडक्टिव प्रोग्रेसिव नहीं हो, इससे अच्छा कि भाई तुम जहां हो वहीं रहो, क्यों आओ मेरे पास? ठीक है? हाँ, ये खेल है बाबा। कौन व्यक्ति है जो जिसके जिंदगी में गुरु नहीं मिलता है? आपको जो आवश्यक है, देखो आपका गुरु कुंडली के पश्चिम दिशा में बैठा है तो आपका घर से पश्चिम दिशा में आपका गुरु रहेगा। ढूंढोगे तो मिलेगा। गुरु के लिए अपना अहंकार को तोड़ना पड़ता है। अहंकार टूटा तो गुरु मिला,
जब तक अहंकार है तब तक गुरु नहीं मिलता है। हाँ, समझदार व्यक्ति तो वही होता है जो चुप रहता है, नासमझ ही तो बकबकाता है, और जो जितना ज्यादा बकबकाया वही जिंदगी बर्बाद हो गया। जितना साइलेंस रहोगे तुम्हें कोई समझ नहीं पाएगा, और जब तक समझ नहीं पाएगा तब तक तुम हर आदमी को जीत सकते हो। हाँ,